परमानंद नित्यानंद राय अकरोता परमानंद नित्यानंद राय अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय अकरोता परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय अधम पतिता देव द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र देनो बिललिया तारे देखो तारे कहो दंते प्रेलाधोरी तारे देखे तारे कहे दंते प्रेलाधोरी আমারে কে নিয়ালো বলো গৌর হরি আমারে কি নিয়ালো বলো গৌর হরি এ তো বলে নিত্যানন্দ ভুবে গাড়ি যায় এ তো বলে নিত্যানন্দ ভুবে গাড়ি যায় সোনার पर्वत जेन धूलते लोटाय सोनार पर्वत जेन धूलते लोटाय हे ना अवतार जरती ना जन्मीलो लोचन बोले से पापी एलो और गेलो लोचन बोले से पापी एलो और गेलो अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय अकरोधा परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य निताय नगरे भेदाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय गौर हरि जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय गौर हरि जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं इसका अगर अभी तक निकल गया तो The Lord Nityananda is never and before me. He is the personification of supreme transcendental bliss, devoid of any concept of false ego, that I wonders about it now.
going from door to door in the residences of the most poor and most wealthy schools. He freely distributes the gift of the Harinam Mahavan. He claims to whomever he sees while holding his sword between his teeth, please purchase me by worshipping God. Quote, saying thus, Nityanand rolls about on the ground, appearing like a golden mountain, traveling in the dust. Roshan Das Thakur said, whoever has got has not experienced the waking of affection for such an avatar as this, that sinful person simply comes and goes in the center of the wicked world. जी ओम ज्ञानतिमहन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्मकं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं सारजातं सदरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावरेणं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखामृतां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। तो हम आज वैष्णव टिकेट्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई थोड़ा बहुत पिछले जो सेशन का जो अद्वैत टू इतना अच्छा लिया था उसमें कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहेंगे जो उन्हें याद हो तो शेयर कर सकते हैं। डांसिंग के ऊपर लिया था, क्या था टॉपिक, क्या था टॉपिक भी याद है? सिर्फ डांसिंग था, कीर्तन। तो कुछ अगर शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं डिवोटीज। कोई आपको नहीं करें कैसे डांस करना चाहिए, कीर्तन क्या चाहिए बताते हैं कि मतलब ये जो ऑथराइज कीर्तन है वही गाने चाहिए और सीनियर्स को हमें मतलब हाँ बट आके नहीं गाने। देश में अगर सेवा मिले तो गानी चाहिए। ठीक है, सब आगे हम आज स्पीच का डिस्कस करेंगे कि हमारी स्पीच कैसे होनी चाहिए और क्या क्या उसमें चीज़ें रख सकते ध्यान में जब भी हम बातें करते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा टॉक करते हैं। तो the urge to speak is very strong and as soon as we get in an opportunity we begin speaking. Srila Prabhupada explains that if we do not speak Krishna Katha then we speak all sort of nonsense, जो कि बेस में हम काफ़ी टाइम देखते भी होंगे कि अगर हम भगवान की बात नहीं कर रहे तो कुछ भी बातें हो सकती हैं हमारे बीच में, चाहे वो क्रिकेट की हो, मूवीज़ की हो, पॉलिटिक्स की हो। तो हमें ध्यान रखना चाहिए बेस में कि अगर हम, क्योंकि हमारा टाइम बहुत प्रीसियस है, अगर हम उस टाइम में भी अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं बात करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे और ऐसे ही मंडेन चीज़ों की बातें करते रहेंगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा और ये लाइफ भी निकल जाएगी ऐसे ही। क्योंकि हमारा टाइम कितना, हमारे पास कितना कम टाइम होता है, उसमें भी अगर हम प्रजल्प करेंगे तो हम भगवान की कथा के बारे में कब चर्चा करेंगे। क्योंकि देखो आप पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं, 6-7 घंटे तो सो जाते हैं, उसके बाद 8-10 घंटे जैसे जॉब है कि वो 10 घंटे 12 घंटे जॉब में रहते हैं, कॉलेज वाले भी 8-10 घंटे कॉलेज में रहते हैं, उसके बाद फिर अदर एक्टिविटीज होती है। तो जो 3-4 घंटे दिन के बचते उसमें भी अगर हम प्रजल्प करेंगे तो फिर कृष्ण की चर्चा कब करेंगे। तो इस चीज के लिए हमें काफी माइंडफुल होना चाहिए कि हमें भगवान की चर्चा हमेशा करते रहनी चाहिए। क्योंकि जो कृष्णा के अलावा जो भी टॉक्स होती है उसको हम प्रजल्प एज ए प्रजल्प काउंट करते हैं, फ्रिवलेस टॉक जिसकी कोई जरूरत नहीं है, बस हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे सेंसेस को अच्छा लग रहा है, वाचो विगम हो रहा है, अच्छा लग रहा है हमें, इधर उधर की बातें हैं, माताओं की बातें हैं, सिनेमा की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें। अनलेस कि आपकी पढ़ाई हो तो आप एक समझ में आता है चलो आपने जनरल नॉलेज के लिए कुछ पॉलिटिक्स वगैरह देख लिया, बट उसमें भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बस हमें
उतना ही देखना चाहिए जितना कि हमारे स्टडीज के लिए अच्छा। ये नहीं कि तो जी आजकल जियो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा चल रहा है तो हम थोड़ा न्यूज देखते हैं, आजकल आईपीएल चल रहा है तो चलो देख लेते हैं थोड़ा क्या होगा जी, अभी काफी अच्छा कर रही है मेरी फेवरेट टीम तो मैं देख लेता हूँ जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड आगे प्रभुपाद इसमें लिखा है ऑल मंडेन लिटरेचर्स आर आल्सो प्रैक्टिकल एग्जीबिशन ऑफ अर्ज टू स्पीक। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन इन द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मटेरियलिस्टिक पीपल read heap of newspaper, magazine and novels, solve crosswords and do nonsense things. In the fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from activities like play, card, fish, watch, television and debate about useless social political schemes. वही जो हम अभी बात कर रहे थे, जैसे देखा होगा क्योंकि कहा जाता है कि हम रिटायर होकर भक्ति करेंगे, बट जनरली आपने देखा होगा रिटायर पीपल क्या करते हैं, चाय की टपरी पे बैठ जाएंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे और जिसकी जो फेवरेट पार्टी है बाकी अपोजिशन को गाली देंगे और दूसरी वाली पार्टी उसको वो डिफेंड करेगी। तो यही चलता है। कहने को होता है कि अरे बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे यार, अभी तो पैसे कमाने का टाइम है, ये टाइम है, बट वो होता नहीं है। फिर वो चाय की टपरी पे सिर्फ पॉलिटिक्स होता है। और इवन तो कई अब तो मैंने ऐसा भी देखा, कई बार मैं बस में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो जो काफी ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो भी मैं देख रहा होता हूँ कि रील्स देख रहे हैं, उसमें भी माताओं को देख रहे हैं। तो मैं कहा ये कहाँ भक्ति हो रही है। वो कहने को होती है कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, ये तो सबसे ज्यादा टाइम है कि आपको पूरा टाइम डिवोट करना चाहिए भक्ति पे, भगवान की कथा पे, नाम जप पे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यूजलेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कि हम अपने आप मन को दिलासा भी देते कि अरे कोई नहीं अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी पढ़ लेते, सिर्फ पढ़ाई भी करनी है हमें, साथ में भक्ति को भी कंटिन्यू करना है। और इसमें लिखा है कि जैसे अगर हम कुछ भी बात करते हैं तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं बोलने वालों के लिए जरूरी है, क्या ये उसके हित के लिए, और ये क्या मैं सही पर्सन हूँ बोलने के लिए, तो तभी हमें बोलना चाहिए। वरना कोई भी अगर हम किसी को कुछ भी बोल देंगे तो उसमें भी हम ऑफेंड हो सकता है, वैष्णव अपराध हो सकता है। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रीचिंग, अब प्रीचिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो होल सोल पर्पस ऑफ प्रीचिंग क्या है कि हमें किसी पर्सन को समहाउ और अदर उसको कृष्णा का रिमेम्बरेंस कराना है। और पूरा वैष्णव एटिकेट्स का भी पर्पस यही है। स्टार्टिंग में हमने देखा भी था कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसीलिए हम सारा हमारा अटायर ऐसा है, हमारा हम तिलक लगाते हैं ताकि सामने वाले को भी रिमेम्बरेंस आए और उसकी भक्ति बढ़े। तो ये प्रीचिंग का भी होल सोल पर्पस यही होता है कि हम सामने वाले को कृष्णा का रिमेम्बरेंस एटलीस्ट करा पाए, कुछ तो उसके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस जगा पाए। और प्रीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने बिहेवियर से प्रीच करें, ना कि सिर्फ ऐसे बोल दिया कुछ भी और हम चले गए। क्लास देना ही प्रीचिंग नहीं होती है। ये जो एक पर्सनल डीलिंग्स होती है डिवोटी से 1 to 1, वो होती है प्रीचिंग। क्योंकि अगर हम सिर्फ ऐसे यहाँ पे क्लास दे के कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, किसी के हो सकता है किसी के समझ में आए, किसी के ना आए, किसी को कुछ समझ में ना आए, किसी को थोड़ा आए, तो उससे प्रीचिंग सिर्फ नहीं होगी, उससे हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ फिलॉसफी से हार्ट ट्रांसफॉर्म कभी नहीं होता। जो हम उसको 1 to 1 डील करते हैं, उनको जो लव एंड केयर शो करते हैं उनके लिए, देन वो सोचता है यार हाँ ये बंदा मेरे लिए इतना कर रहा है। जैसे अभी मानव जी के फैसिलिटेटर है, ये हालांकि इनकी सेवा भी थी, ईश्वर गलासा महाराज की सेवा कर रहे थे, इसलिए ये जाते थे। तो अगर कोई देखे कि अरे यार ये मेरे लिए एक सेवा छोड़ के आ रहे हैं, जो कि इतनी बड़ी सेवा और इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो ये शो करता है कि हाँ ये कितना लव है। जैसे आप लोग कॉलेज में जाते हो, अब देख रहे कि यार ये क्लासेस मिस करके आ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आ रहे हैं मेरे लिए, किसी का डाउट सॉल्व करते हो आप, जैसे टाइम देते हो उनको, वो उनको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो उनको इफेक्ट करता है कि यार ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये खुद भी भक्ति में और ये मुझे ये देना चाहता है, कुछ अच्छी चीजें देना चाहता है। तो वो काफी ज्यादा उससे उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होता है और वो फिर भक्ति को ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता है। और अगर हम सिर्फ उसको थोप दे कि नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं होगा। और हमें जो भी किसी को बताते हैं ऐसे कह रहे कि हमें मॉर्निंग प्रॉ में जल्दी आना चाहिए, तो हम खुद भी आना चाहिए, तभी वो हमारे एक्शन से प्रीच करना चाहिए। अगर हम कह रहे प्रभु जी प्रसाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें बांट के जो भी जितना भी हमें उतने में ही पा लेना चाहिए। अगर हम अकेले बैठे कोई नहीं देख रहा, अगर हम पा ले रहे तो फिर तो ये एक्शन से हम प्रीच नहीं कर रहे। तो एंड आगे देखते हैं क्या है इसमें, हो गया ये। तो अगर हार्ट ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि फिर हम फिलॉसफी पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी फिलॉसफी को नहीं बताएंगे। हमारी फिलॉसफी टॉप मोस्ट है, तो हमें फिलॉसफी भी देनी है, हमें बुक्स भी रीड करनी है, लेक्चर्स भी सुनने प्रभुपाद जी के।
ये नहीं कि अगर सिर्फ लावे प्रोजेक्ट कह रहे हैं, हम प्रसाद दे रहे हैं ना प्रोजेक्ट, डेली बात भी हो जाती है, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग का क्या प्रोजेक्ट, वो तो हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, तभी एक अच्छा वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ पाएगा, अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएगा, वरना वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली और जब भी हम प्रीच करते हैं तो हमें अपने आप को बहुत ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे यार मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे वजह से हो रहा है। अल्टीमेटली सारा क्रेडिट किसका है? श्रील प्रभुपाद का, गुरु परंपरा की, क्योंकि उनकी ही कृपा की वजह से ये चल रही है प्रीचिंग। हमारा कुछ इतना बड़ा कुछ हमने कुछ नहीं किया, क्या कर रहे हैं, सीधा जा रहे, सारे बुक्स से प्रभुपाद जी के, सारे लेक्चर्स प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी की एनालॉजी हम रिपीट कर रहे हैं, हमारा क्या है, कुछ नहीं है। तो जो भी है सारा प्रभुपाद जी का है, हमारे गुरु परंपरा का, आचार्यों का है। उन्होंने हमारी इतनी हाईएस्ट फिलॉसफी दी कि हम किसी को भी अगर हम अच्छे से प्रेजेंट करें तो वो जरूर भक्ति को एक्सेप्ट करेगा और आगे भक्ति करेगा। तो हमें अपने आप को एज अ पोस्टमैन समझना चाहिए कि जो हमें वहां से मिल रहा है ऊपर से हमारे सीनियर्स के थ्रू, प्रभुपाद के लेक्चर्स के थ्रू, वो बस हम आगे जाके डिलीवर कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं है। जैसे कि एक पोस्टमैन करता है कि वो सिर्फ लेटर लेता है और उसको एंड पॉइंट पे डिलीवर करता है, उसमें उसने कुछ ना तो जोड़ता है अपना। ये नहीं कि अगर हमें ये जैसे होता है कि वो प्रीचिंग में हमें जो पॉइंट अच्छा लगता है सिर्फ वो बताते हैं, और जो चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते वो नहीं बताते। तो हमें वो भी बताना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि कई बार हम जो चीजें में सफर कर रहे होते हैं, ये चीज हमसे नहीं हो पा रही, तो हम उसको शेयर करते हैं कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमें भी लगता है यार नहीं मुझे भी करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तो हमें बताना चाहिए ऐसे। और अपना कुछ नहीं ऐड करना चाहिए कि जो मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला पॉइंट में ऐसे होता तो सही रहता, तो वो ऐड करते हैं, वो नहीं, बिल्कुल पोस्टमैन की तरह एज इट इज जो लिया वही आगे दिया। और हाँ, जिससे भी हम जिसको भी प्रीच कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम जिसको भी दे रहे हैं सेशंस वगैरह, जो कि आप गाइडेंस दे रहे हो या फिर क्या कहते हैं फैसिलिटेशन कर रहे हो, तो हमें उससे मतलब उसके हार्ट को भी समझना चाहिए कि वो एक्चुअली में चाहता क्या है हमसे, मतलब क्या उसकी प्रॉब्लम है। ये नहीं कि सिर्फ अपना डाउनलोड दे के चले आए, गए डाउनलोड दिया, प्रोजेक्ट सेशन हो गया, आ गए, मतलब 1-to-1 जो भी करते हैं फैसिलिटेशन, तो उस चीजों का ध्यान देना चाहिए कि वो उसकी अभी रिक्वायरमेंट क्या है। और हमेशा टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस को देख के हमें प्रीचिंग करनी चाहिए। वही जैसे कि अगर उसके वो अभी पूरा स्टडीज को लेकर परेशान, एग्जाम का टाइम है, प्रोजेक्ट आप करो नहीं, प्रोजेक्ट 16 माला जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो भी छोड़ देगा जो कर रहा होगा 2-4 माला। तो अभी हमें उसको क्या कहते हैं, उसको इंस्पायर करना चाहिए, नहीं प्रोजेक्ट आप 2 माला कर रहे हो, अच्छी बात है, बस ट्राई करो 3 या 4 हो जाए, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखो, अभी एग्जाम्स का टाइम है, आप पढ़ाई करो, ये भी भक्ति का ही पार्ट है। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे, जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, उसको कृष्णा को ऑफर करोगे, तो ऐसे करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ देख नहीं रहे, बस हम अपने तरफ से दिए जा रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि अभी मतलब बताया कि जो भी उसके पर्सन के लिए बेस्ट हो, उसके भक्ति के लिए, वो जहाँ पे है जिस हिसाब से, जैसे भरतपुर घर पे रहते हैं, तो माइट भी उनके लिए पॉसिबल नहीं हो कि वो 16 माला डेली कर ही ले, क्योंकि अब घर पे कई बार पेरेंट्स का भी वो होता है। तो ये नहीं कि हम उन्हें बिल्कुल फोर्स करना चाहिए कि नहीं नहीं गुरुजी आपको तो बिल्कुल करनी ही पड़ेगी, चाहे आप 2 बज जाए 3 बज जाए। हालांकि ये करते हैं, बहुत इंस्पायरिंग है कि घर पे रह के 16 माला करते हैं, कई बार बेस में भी रह के नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। घर पे लेक्चर सुनते हैं, हियरिंग करते हैं और रीडिंग भी करते हैं, तो हमें उसके टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देख, और उसके जो भक्ति के लिए बेस्ट रहेगा। कई बार हम सभी भक्तों को नहीं कह सकते आप बेस में आ जाओ, जैसे हर्षवर्धन प्रभु जी है हमारे, तो क्योंकि उनके शायद कोई रिलेटिव यहीं रहते हैं, तो वो अप डाउन करते हैं रेगुलरली, तो उनके लिए बेस्ट क्या है कि चलो वो आ नहीं सकते तो आप रेगुलरली विजिट करो, तो सबके हिसाब से उनको देखकर उनको एडवाइस करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते, उनको आपको नहीं लग समझ पा रहा है कि क्या इनको इनके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपको अपने सीनियर से एक बार बात करनी चाहिए कि प्रभु जी इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऑलवेज वी शुड ट्राई टू हेल्प देम, जो भी हमारे फैसिलिटेशन में या फिर जो भी हमारे गाइडेंस में, उन पे अपनी वो सिर्फ सीनियरिटी थोपनी नहीं, अपनी सेवा लेने के लिए नहीं रहना है कि हाँ चलो मेरे अंडर एक है प्रोजेक्ट भक्त है, वो मेरी सुन लेता है सारी चीजें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम जब भी जैसे नए भक्तों से मिले, तो हमें उन्हें हमेशा हंस के स्माइल करके ग्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे
अब कोई बेस में आ रहा है भक्त, नया भक्त पहली बार कॉलेज से आया और किसी को देख रहा है उसका मुंह ऐसा लटका हुआ अजीब सा बना हुआ, वो तो सोचेगा यार सब तो ये लोग तो कहते हैं डिवाइस में कि यार भक्ति करोगे खुश रहोगे खुश रहोगे, यहाँ आके देख रहा हूँ सबका मुंह लटका हुआ है, कोई ढंग से हरे कृष्णा भी नहीं कह रहा हंस के। अब बात है फिर वो एक्शंस में हमारी नहीं आ रहा है प्रीचिंग। और कई बार होता है जैसे कि वन टू वन कोई प्रीच कर रहा है या फिर किसी डिवोटी जो है उसको जानता है अच्छे से, वो उसको प्रीच कर रहा है, बट हमें क्या होता है कई बार हमें लगता है कि चलो मुझे भी कुछ बताना चाहिए, चाहे वो आपकी सेवा हो या ना हो, आप जाते हो उसको बता, तो ये हमें नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपकी सेवा ना हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन को गाइडेंस देने की फैसिलिटेशन करने की, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हाँ हमें सेवा है तो हम कर सकते हैं, अनलेस नहीं करना चाहिए। और जैसे कि अब कोई नए भक्त आ रहे हैं, जैसे भी नया प्रीचिंग स्टार्ट होगा, नए भक्त आएंगे, तो जो लोग प्रीचिंग कर रहे होंगे और जो लोग पास आउट हो गए या फिर जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी वो नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, इनकी क्या सिचुएशन है, तो उनको हमें गाइड नहीं करना चाहिए। उनसे हम मिले, अच्छे से हंस के ग्रीट करें, प्रसाद ऑफर करें, ये सब कर सकते हैं हम। और थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं कि हाँ पढ़ाई कैसी चल रही, इसके ज्यादा नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ गाइडेंस दे दो, जी आप कितनी माला कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 4 करा करो तो ही कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा कौन सी बुक पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लो, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनके अंडर जिसके अंडर में वो है वो उनको बेटर जानते होंगे, उनको ज्यादा से समझते होंगे कि उनके लिए क्या जरूरी है अभी, और उनको थोड़े टाइम से जान रहे, उनको देख रहे, तो उनके लिए वो ज्यादा बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। हमें हमारी तो सेवा भी नहीं, तो अगर हम देंगे तो वो अपराध होगा एक तरीके से। और ठीक है अभी स्माइल, हमेशा हमें लव एंड हॉस्पिटैलिटी शो करना चाहिए। जब भी डिवोटीज है उनको प्रसाद तो एटलीस्ट ऑफर करनी ही चाहिए, कुछ भी हो हमारे पास। जैसे उस दिन प्रभु जी भी बता रहे थे कि कोई भी अगर कॉलेज से भक्त आता है तो उसको प्रसाद तो हमें देना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। और जैसे कई बार होता है कि हम किसी फेस्टिवल हमने कुछ ऑर्गेनाइज करा, तो क्या होता है नए भक्त आ रहे हैं और पुराने भक्त भी है, जैसे अभी फेयरवेल ऑर्गेनाइज करा था, तो पुराने भक्त भी आ रहे हैं और कुछ नए कॉलेज से भी आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना नए भक्तों का एक झुंड बना लेते हैं, अपना हंसी मजाक चल रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, वो नए अपना अलग ही बैठे हुए हैं, उनको देख रहे हैं, हाँ अच्छा क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो बलून वलून टांगे तो कुछ तो करेंगे, प्रसाद भी रखा है, तो उनसे जाके हमें बात करनी चाहिए। पहले हम, क्योंकि हम पुराने वक्त तो जानते हैं, उनसे हम बाद में भी मिलेंगे, जो नए आए जो पहली बार आए एटलीस्ट उन्हें हमें ग्रीट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल हो सके और नेक्स्ट टाइम आए। वरना अगर वो आए और उनको लोनली लगा, कह रहे यार मैं आया मैं बैठा, ठीक है प्रोग्राम अच्छा था लेकिन कोई बात करने को नहीं था, कोई मेरे से किसी ने बात नहीं की, तो नेक्स्ट टाइम में भी ना आए। मगर हम उनके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी सेवा छोड़ के नहीं करनी, ये नहीं कि पता चला गुरु जी मेरी सेवा दी, कुछ क्लास सेटअप की, मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं करना है। तो हमें ध्यान देना है, अगर हाँ अगर आप खाली हो ऐसे घूम रहे हो अपने भक्तों के साथ ऐसी बातें कर रहे हो, तो हमें पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जो नए भक्त आए पहली बार आए उनसे थोड़ी बातचीत करें, उनके साथ संबंध बनाए, ऐसा करना चाहिए। हाँ और जैसे अगर बेस में क्लास होती है, हम समूह गुरु की क्लास हुई थी और बाहर से भक्त आ रहे हैं, तो जो कॉलेज के भक्त आ रहे हैं, हम तो रेगुलरली टेंपल जाते हैं या फिर ऐसे भी सीनियर डिवोटीज के टच में रहते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई सीनियर डिवोटीज आए यहाँ क्लास के लिए या फिर मंदिर में कहीं भी, तो अगर कोई पहली बार आया मंदिर या फिर वो कम आता है, तो उसको हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए, ना कि हम, क्योंकि हमारे पास और भी एसोसिएशन है और भी सीनियर भक्तों का संघ है जिससे हम पूछ सकते हैं। लेकिन जो पहली बार आया या फिर कम आया आता है, तो उसके लिए मे भी वो वापस कनेक्ट ना करे, उसके अंदर कोई डाउट है तो वो फिर रह जाएगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम आया है नहीं और नहीं आते इतना फ्रीक्वेंट, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि आप पूछो प्रभु जी, चलो जो भी आपके डाउट है हम बाद में पूछ सकते हैं। हाँ और हमें ना सेक्टेरियन नहीं होना है कि भाई ये जैसे कि हम कृष्ण वैष्णव हैं, हम दूसरों लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, या फिर हम किसी का निरादर करते, किसी और संप्रदाय का, किसी और धर्म का। क्योंकि प्रभुपाद जी का कभी भी ये फोकस नहीं था कि हमें सिर्फ लोगों को कन्वर्ट करना है, वो हमेशा ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे कि जो लोग भक्त भगवान को प्रेम नहीं कर रहे वो भगवान को प्रेम करें, भगवान को जाने। तो हमें इसलिए किसी से भी हेट नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अदर संप्रदाय हो, चाहे वो अदर रिलीजन हो, हमें वो हमेशा वेलकमिंग ही होना चाहिए हर किसी के लिए।
और हमें प्रीचिंग के नाम पे कभी भी किसी लॉस को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी चीज को ऐसा नहीं कि प्रभु जी ये प्रीचिंग के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। कई बार भक्त ऐसा करते हैं, प्रीचिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें कुछ एक्सटेंड तक कुछ चीजों को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट वो सीनियर्स की गाइडेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी प्रीचिंग के लिए तो बोला जाता है कुछ भी कर सकते हैं, प्रीचिंग के लिए तो एकादशी को प्रभु जी हम सेव भी कर लेते हैं, तो ये तो क्या है, छोटी चीज है, प्रभु जी कर लेता हूँ। जो भी करना है वैसा गाइडेंस में होनी चाहिए, किसी सीनियर के अंडर में होना चाहिए, ये नहीं कि हम खुद से कर लें। तो प्रसादम एटिकेट्स की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक किसी का कुछ कमेंट्स, कुछ सजेशन, कुछ पॉइंट मिस हुआ तो बता सकते हैं, और किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है, प्रसादम एटिकेट्स की तरफ। तो सबसे पहले, ये तो काफी बार रिपीट भी हुआ है, तो अगर कोई वक्त बताना चाहिए कि प्रसादम पाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या धो के आना चाहिए हाथ, और क्या क्या धोना चाहिए सर? प्लेट भी धोनी चाहिए, हाँ, केवल प्लेट में भी धूल जम जाती है तो वो भी हो सकते हैं। और पाना क्या चाहिए, प्रसाद पाना चाहिए, बाहर का पाना चाहिए? हाँ, अमूल्य को जी कहते हैं हम क्या है, कृष्णा टेरियन है, जो कृष्णा पाते हैं हम वही पाते हैं, वो वेजिटेरियन नहीं है, कृष्णा टेरियन। तो जैसा प्रभु जी ने भी बताया था, प्रभु जी ने कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है कि कुक्ड बाय डिवोटीज, ऑफर्ड बाय डिवोटीज, सर्व्ड बाय डिवोटीज। तो हमें वैसा ही प्रसाद पाना चाहिए, जो कुक्ड बाय डिवोटीज हो, सर्व्ड बाय डिवोटीज हो, ऑफर्ड बाय डिवोटीज। हालांकि ये कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना पॉसिबल हो वो करना चाहिए। प्रसादम का और जैसे कि अनलेस बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो तो हमें नॉन डिवोटीज के द्वारा कुक किया हुआ अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी प्रीचिंग पर्पस के लिए हमें ऐसा अर्जेंट में हो जाती है नीड कि हमें यूज करना पड़ता है नॉन डिवोटीज का फूड। जैसे कई बार डिवाइस के लिए प्रसाद कम पड़ता है हमें, तो एक टाइम पे पड़ा था तो हम बाहर से स्वीट लेके आते हैं, तो एटलीस्ट उसको डिवोटीज के द्वारा ऑफर करें और डिस्ट्रीब्यूट भी डिवोटीज करें, तो एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। अगर हम नॉन डिवोटीज का फूड ले रहे हैं या फिर कई बार हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हमें अर्जेंटली कुछ चाहिए, ट्राई करना चाहिए फ्रूट्स पे हो जाए तो ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स लेके हम ऑफर कर सकते हैं। वरना अगर कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर विदाउट अनियन गार्लिक का कुछ लेके फिर उसको भगवान को ऑफर करके दे पा सकते हैं। और जब भी हम प्रसाद पाए, हाँ, अब जैसे पैक्ड फूड है इन सभी को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स तो वैसे भी हम नहीं पाते। और अगर जूस वगैरह भी हमें बनाना है तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं कि बेस में ही बनाए, क्योंकि अब जो बना रहा है जूस बार, वो पता नहीं लास्ट टाइम उसने स्नान कब किया होगा, या फिर 1 नंबर 2 नंबर जाने के बाद भी हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे। अब हम उसको लेके आते हैं, कई बार ऑफर करते हैं, कई बार वहीं पे कंटी है प्रभु जी ये भी करते हैं। तो हमें ट्राई करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो बेस में ला सकते हैं। मैंगो शेक पीना है, मैंगो लेके आया, उसको बनाया, ऑफर किया भगवान को, भक्तों को पवाया, खुद भी पाया। और जैसा प्रभु जी ने बताया था कि प्रसादम हमेशा किसी के साथ ही पाना चाहिए, अकेले नहीं पाना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। और प्रसादम में हमेशा हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा तामसिक या राजसिक ना हो प्रसाद। पानी पूरी बहुत तीखा है, तो जी मजा आ रहा है और तीखा, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो जी ये खिचड़ी बहुत सादी सादी लग रही, कभी कभी हो जाता है थोड़ा, क्योंकि अभी यंग एज है, हम बाहर जाते देखते हैं, तो अगर हमें मतलब अगर पाना भी है ना तो हमें खुद से बना के या फिर डिवोटीज का ही पाना चाहिए बना के। ये नहीं कि हम अगर हमें कुछ पाना है, चलो रजोगुनी पाना है, कुछ तीखा पाना है, तो बाहर जाके प्रभु जी मोमोज खाए, तो आज बहुत मन कर रहा था मुझे तीखा खाने का, नहीं। पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें सतुगुण में रहना, तो हम जैसा प्रसाद लेंगे वैसा ही हमारा कॉन्शियसनेस रहेगा। रजोगुनी फूड लेंगे, रजोगुण में हम रहेंगे, तमोगुनी लेंगे तो फिर हो जाएगा, हम तमोगुण में रहेंगे, सो ही रहेंगे। सात्विक फूड लेंगे, लाइट फूड लेंगे, तो हम सतुगुण में रहेंगे, तो हमारी साधना अच्छे से चलेगी। तो इस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या? हाँ, वो कम लेना चाहिए।
कई सारे डिवोटीज जैसे देखोगे बस राम जी बिल्कुल ही अवॉइड करते, बहुत कम खाते हैं, स्वीट्स भी अवॉइड करते हैं। तो हम तो इतना नहीं कर सकते भी, बट हम ट्राई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो भी पॉसिबल हो। अगर हमने एकदम से छोड़ा तो फिर एक दिन वो बिल्कुल से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बाहर जाके पालोगे। तो एटलीस्ट जो बेस में आ रहा है वो पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन कर रहा है तो थोड़ा कुक कर लिया, भगवान को ऑफर कर दिया। और हाँ, अगर प्रसादम बचता है तो उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जो हमारे बेस में सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि प्रसादम वेस्ट बहुत होता है। तो एक दो बार ट्राई भी किया, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि सारे वक्त इंगेज रहते हैं। तो अगर किसी के पास टाइम हो या फिर कोई ऐसे बाहर निकल रहा हो टहलने के लिए, तो वो देख ले एक बार कि प्रसाद बचा हुआ है तो ले जाए, किसी को दे दे, एटलीस्ट गौ माता को दे दे, क्योंकि काफी सारे वक्त टहलने के लिए निकलते हैं। तो इतना ध्यान दे सकते कि अरे दोपहर की चपाती बची हुई, शाम की चपाती बची हुई ले जाए, तो एटलीस्ट गौ माता की भी सेवा हो जाएगी, उनको भी प्रसाद मिल जाएगा और प्रसाद वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं। और हमेशा हमें प्रसाद राइट हैंड से पाना चाहिए और लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना चाहिए। इवन अगर हम पानी भी ले रहे हैं तो वो भी राइट हैंड से ही लें प्रसाद पाते पाते। और कई बार हमें पानी तो वैसे लेना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए प्रसादम के टाइम। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें पहले अराउंड, अगर हमें प्रसाद पानी से अगर पानी लेना भी है तो प्रसाद पानी के 1 आध घंटे पहले ले लें, फिर प्रसाद पानी के 1-2 घंटे के बाद ही ले पानी, क्योंकि वो डाइजेशन को फिर स्लो करता है। अगर कुछ लेना भी है तो हमें फिर कुछ हॉट लेना चाहिए, पानी भी ले तो फिर थोड़ा गर्म ले, ऐसा आयुर्वेद रिकमेंड करता है। और हमेशा हमें प्रसाद मॉडरेशन में लेना चाहिए। जैसे कल भी जब हम वो एक्टिविटी कर रहे थे उसमें किसी ने लिखा था मुझे नींद बहुत आती है, तो चंदन गुरु ने बताया था कि इसका एक ही रीजन हो सकता है, मुझे अगर नींद ज्यादा आ रही है तो आप ओवर ईटिंग कर रहे होंगे। तो जैसा पहले भी बताया था पूजी ने कि प्रसादम का थोड़ा पार्ट हमें खाली रखना, वाटर होना चाहिए, फिर प्रसाद, फिर एयर, तभी वो डाइजेस्ट होगा। अनलेस फिर वो अगर हम सिर्फ अन्न भर के रख लेंगे तो फिर वो डाइजेशन नहीं होगा, फिर नींद ही आएगी पूजी। हाँ, अब जब भी हम प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तो हमें हमेशा प्रेयर्स तो बोलनी ही चाहिए, प्रसादम प्रेयर्स मुझे लगता है सबको आती ही होंगी प्रेयर्स। और हमेशा मेडिटेट करना चाहिए प्रेयर्स पे कि हम क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे 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 किया जाता है कि आज बहुत टेस्टी प्रसाद है चलो फटाक से, क्या कई बार तो वो भी हटा जी महाप्रसाद की जाए। तो ये नहीं करना चाहिए। प्रेफुली, जैसे वसुधाम प्रभु जी ने भी क्लास में बताया था, एनवाई का व्हाट्सएप एक्सप्लेन कर रहे थे प्रभु जी कि हमें प्रेफुल होना चाहिए ताकि हमारी जो भोग वृत्ति है वो कम हो, हम प्रसाद को एज ऑनर करें, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या बताया, हम प्रसाद को ऑनर करते हैं। तो ऑनर कर रहे हैं तो हमें प्रेफुली ऑनर करना चाहिए। और जब भी हम प्रसाद पा रहे होते हैं तो हमें मेडिटेट करना चाहिए कि कृष्णा ने कैसे पाया होगा प्रसाद, तो कर सकते हैं ऐसा। या फिर हम लेक्चर सुन सकते हैं और कीर्तन सुन सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। प्रसादम के टाइम प्रजल्प नहीं करना चाहिए। अगर आपने कभी देखा हो प्रभुपाद जी का प्रसाद पाते हुए वीडियो, तो काफी प्रभुपाद जी बहुत मेडिटेट करके प्रसाद पाते हैं और बिल्कुल साइलेंटली प्रसाद पाते हैं। तो वैसे हमें ट्राई करना चाहिए कि करें। काफी वक्त जैसे करते भी है, लेक्चर सुनते हैं, मानव को मैंने देखा लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, और भी काफी वक्त करते हैं ऐसा। तो हमें इंस्पायर्ड होना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हाँ, बट ये नहीं कि कीर्तन सुन रहे फुल वॉल्यूम कर दिया, नीचे जो भक्त पढ़ रहा है वो प्रभु जी आगे ऊपर कंप्लेन कर रहे, प्रभु जी प्लीज कम कर दो, प्रभु जी मैं तो प्रसाद पा रहा हूँ कीर्तन। ऐसे नहीं, हमें हमेशा देखना चाहिए कि कैसे हम दूसरे डिवोटीज को हमें कभी दिक्कत नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है। हाँ, और जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो अगर हम कई बार ग्रुप में ले रहे हैं प्रसाद, साथ में बैठे हुए हैं, तो जब तक सभी वक्त को प्रसाद सर्व नहीं हो जाए हमें ऑनर करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर जैसे 5-6 वक्त बैठे हुए सब साथ में प्रसाद ले ले, फिर साथ में स्टार्ट करना चाहिए। या फिर कोई सीनियर वक्त है पहले वो स्टार्ट करे, देन हमें स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे हम जैसे गुरु महाप्रसाद होता है, जैसे मतलब महाराज को कुछ भोग लगा तो वो न्यू कमर्स को अवॉइड करना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको नहीं देना चाहिए, उनके सामने नहीं बांटना चाहिए। जो महा होता है किसी भी गुरुदेव का भी है तो वो सिर्फ उनके डिसाइपल्स के लिए होता है जनरली। कई बार बाकी वक्त भी लेते हैं, लेकिन हाँ न्यू कमर्स को तो अवॉइड करना चाहिए, हमें उन्हें नहीं देना चाहिए।
और अगर हम जैसे अगर प्रसाद पाना स्टार्ट कर दिया तो हमें सिर्फ फिर उस हैंड से हमें किसी और चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, जैसे फ़ोन चला रहे, क्योंकि हमें पुरानी आदत होती है कि सेम हाथ से प्रसाद पा रहे हैं, फिर ऐसा फ़ोन भी, रील भी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, फिर उसी से पा रहे हैं। तो हम एक बार प्रसाद पा रहे हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे साथ में अगर बैठे हैं और प्रसाद पाने के लिए सब सीनियर्स के साथ बैठे प्रसाद पा रहे हैं तो हमें उनके पाने के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। और अगर फिर वो जब तक वो बैठे हैं तो हमें भी बैठे रहना चाहिए। अगर हमें जाना है तो हमें परमिशन लेके हरे कृष्णा बोल के निकलना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए एकदम से। तो कोई साथ में पा रहे हैं, 5 लोग पा रहे हैं, फिर कोई सीनियर भक्त भी हैं और आप एकदम से पा के अपना निकल लिए, ऐसे परमिशन लेके उठना चाहिए। ठीक है, और कुछ तो नहीं मिस हो रहा। हाँ, जैसे अब कहते हैं ना कि इसमें जैसे 1-2 पॉइंट हम देख सकते हैं कि जैसे प्रसाद और नॉर्मल फूड में क्या डिफरेंस होता है। कई बार देखा होगा आपने कि वो, क्योंकि प्रसाद एक्चुअली कृष्णा ने एक्सेप्ट किया, अगर डिवोटीज ने बनाया, डिवोटी ने ऑफर करा है और डिवोटी सर्व कर रहे हैं, तो कृष्णा ने एक्सेप्ट किया। तभी आप देखा होगा नॉर्मली कई बार जो भक्त बाहर से आते हैं, न्यू कमर्स होते हैं और टेम्पल में पहली बार आते हैं, वो नॉर्मल उनको खिचड़ी का प्रसाद दो। वो कहेंगे तो भाई साहब क्या खिचड़ी है, ऐसी खिचड़ी तो हमें पाई नहीं, हमारे घर में बन ही नहीं पाती ऐसी खिचड़ी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्णा ने एक्चुअली उसको एक्सेप्ट किया है, तभी उसमें वो टेस्ट इनहेंस हुआ है, तभी वो कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कुछ अलग ही है खिचड़ी। वृंदावन में देखो कितने लोग रोज पाते हैं खिचड़ी और सभी कहते हैं भाई बहुत अच्छी खिचड़ी है, बहुत टेस्टी है ब्रो जी, हम तो घर पे हमारी ऐसे बन ही नहीं पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वो भगवान को ऑफर नहीं हुआ है, जिससे हम समझ सकते हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और प्रभुपाद जी कहते हुए कि जैसे आवर चैंटिंग इज मेडिसिन एंड आवर प्रसादम इज डाइट फॉर क्योरिंग मटेरियल डिजीज। जो हमारे जो भी भौतिक संसार में हमारे जो डिजीज हैं, हम सारे काम क्रोध लोग, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? चैंटिंग तो हमारा मेडिसिन है कि हम उसको लेना है, और डाइट हमारा क्या होगा? प्रसादम, सिर्फ प्रसादम। क्योंकि अगर हम प्रसादम के बाहर लेते हैं ना तो फिर हमारे सेंसेस एजिटेट होंगे। अगर हम प्रसादम के अलावा कुछ भी लेंगे, नॉन डिवोटी का फूड लेंगे, तभी हमारे मन अशांत रहता है या फिर और भी सेंसेस इरिटेट होते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप बाहर का पा रहे हो या कुछ पा रहे हो तो वो होगा आपके साथ। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि प्रसादम ही पाए। अगर हमें कुछ भी पाने का इच्छा हो रही है, कुछ भी जो कि बेस में नहीं आ रहा है, तो वो हम कुक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका प्योरिफिकेशन भी होगा कि आप भगवान के लिए बना रहे हो, भगवान को ऑफर कर रहे हो, और एक आध भक्तों को भी दे दिया, तो जो भी आपके परम मित्र हो साथ में, अगर पूरे को नहीं दे सकते तो शेयर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब किचन एटिकेट्स पे आते हैं। एंड तो वैसे अब टाइम नहीं है, तो किसी को कुछ क्वेश्चन या ऐड ऑन करना हो तो कर सकते हैं। बोलिए, हम कैसे कह सकते भगवान ने ऐसा किया? क्या हम कैसे कह सकते भगवान ने ऐसा किया? डिवोटीज ने बनाया, डिवोटीज ने ऑफर किया। नहीं, वही कह रहे हैं कि आप नहीं किया, हम कैसे कह सकते हैं? अब देखो, अब ये तो हमारे वो है ना कि अब कोई कहेगा कि नहीं भगवान ने नहीं पाया, तो वो उनकी क्या कहते हैं उसको, उनकी फिलॉसफी है। लेकिन हमारे क्योंकि भगवान दृष्टिपात से पाते, वो कहेंगे कि 3 चपाती गई 3 चपाती बाहर आई, तो ऐसा नहीं होता, भगवान दृष्टिपात से पाते हैं। तो हमारे लिए और जो वो क्या कहते हैं, और वो जब हम डिवोटी देते हैं तो भगवान पाते भी, एक्चुअली में पाते हैं, बट वो वापस भी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे भगवान को ऐसे पाते हैं। वो एग्जाम्पल भी आता है कि ऐसे सन होता है, अपने फादर को देता है कुछ भी, उन्हीं के पैसे से ला के दे रहा है, स्टिल वो एक्सेप्ट करते भी और फिर उनको वापस भी कर देते कि मैं नहीं पाऊंगा। तो सेम वे रहता है। और कोई ऐड ऑन क्वेश्चन? ठीक है, चलो तो शीला को बात की।